अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में सियासी सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। वजीर आला पंजाब को गवर्नर ने लिख दिया है कि वो एतमाद का वोट लें। जो रात गुजरी है, रात को 9 बजे के बाद गवर्नर ने ये लिखा है वजीर आला को, और फिर तहरीक अदम एतमाद भी सियासी जमातों ने जमा करा दी है। 106 अरकान के दस्तखत के साथ ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। तहरीक अदम एतमाद में मौक़िफ़ क्या दिया गया है और जो गवर्नर ने लिखा है, एडवाइस भेजी है वजीर आला को, परवेज़ लाई को, उसमें क्या लिखा है ये भी बताऊंगा। इसके अलावा तहरीक अदम यानी वजीर आला एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, नंबर गेम क्या है पंजाब में, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर वजीर आला बच जाते हैं, तहरीक एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है और जो अदाद व शुमार हैं, स्ट्रेंथ जो है सियासी जमातों की किसकी कितनी है, वो भी बताऊंगा। अगर बच जाते हैं, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और वोटिंग में क्या होगा, नंबर गेम किसकी पूरी हो सकती है, किसकी पूरी नहीं हो सकती, कैसे करेंगे, ये पूरी कहानी इस व्लॉग में बताऊंगा। पहले तो नंबर गेम के हवाले से मैं बताऊं आपको कि 371 अरकान का ऐवान है पंजाब असेंबली, और वजीर आला को चाहिए 186 अरकान एतमाद का वोट लेने के लिए भी, और नए वजीर आला को भी। पीटीआई के जो है मेंबरान की तादाद है वो 180 बताई जा रही है, और काफ लीग के मेंबरान की तादाद है 10, यानी 190 की स्ट्रेंथ है। पीटीआई तो ज्यादा दावा कर रही है, पीटीआई तो 196 का दावा कर रही है, 95 96 का, लेकिन 190 का जो फिगर है वो कदरे ठीक है, क्योंकि 180 पीटीआई के हैं, 10 काफ लीग के हैं, 180 इनके 190 इनके हो जाते हैं, और चाहिए कितने, 186। बज़ाहिर तो वजीर आला ज़ाहिर तभी बने हुए हैं क्योंकि 190 की हिमायत हासिल थी उनको। अब जरदारी साहब पहुंचे हुए हैं लाहौर में, मेल मुलाकातें कर रहे हैं, चौधरी शुजात तो वहां पर बैठे हुए हैं, और वजीर आजम भी 2 मुलाकातें कर चुके हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ। पार्टी काफ लीग जी की जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की है, सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है। ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि काफ लीग के 10 मेंबरान हों जिनको टिकट चौधरी शुजात ने जारी की हो, और वो 10 के 10 परवेज़ लाई के साथ खड़े हों, ऐसा भी नहीं होता। कुछ की हमदर्दियां चौधरी शुजात हुसैन के साथ जरूर होंगी, और बल्कि हैं 6 मेंबरान के लिए तो कहा जा रहा था कुछ दिन पहले तक कि चौधरी शुजात हुसैन के पास वापस आ गए हैं, रस्मी ऐलान उनका सिर्फ रहता था। लेकिन बहुत सारे लोग चमक दमक पे भी जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अंदर खाना बज़ाहिर नहीं आते लेकिन अंदर खाना वो हिमायत कर देते हैं। बहुत हजार तरीके हैं, क्योंकि हुकूमत जो होती है ना, मरकजी हुकूमत, उनके पास हजार तरीके होते हैं, वसाइल होते हैं, खरीदो फरोख्त भी हो रही होती है। इसमें तो हो रही है या नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह मरकज में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उस वक्त भी मैं कह रहा था अपने व्लॉग्स में कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी, होती हुई नजर आ रही है। ये मैं अपने व्लॉग्स में कहता रहा, और वो वही हुआ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान को हटा दिया गया। पंजाब में भी मरकजी हुकूमत मुझे कामयाब होती हुई नजर आ रही है। उसके तरीका क्या हो सकता है, इस पे डिबेट चल रही है। तरीका कुछ भी हो सकता है परवेज़ लाई। मैंने तो ये दावा किया था सबसे पहले, शायद मैंने ही खबर दी है, मेरे जो मुस्तकिल व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, मौलाना फजल रहमान ने, मैंने मुतअद्दिद बार ये डिस्कस भी किया है, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था बहुत पहले जब वजीर आला बने थे अभी परवेज़ लाई, तो उस वक्त मौलाना ने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही वजीर आला हो और पीडीएम का हो, पीडीएम की तरफ से हो। तो आजकल ये 2-3 दिन से ये डिबेट शुरू हो चुकी हुई है, अभी डिस्कशन चल रही है
کہ क्या परवेज लाई पीडीएम के वजीर आला बनेंगे। तो ये डिबेट चल पड़ी है, तो इसका मतलब है कहानी चल रही है। अगर कहानी ना होती तो ये डिबेट भी न चल रही होती। तो बहरहाल 186 मेंबरान चाहिए वजीर आला को 371 के ऐवान में, और 190 की स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है परवेज लाई के पास, पीटीआई समेत। लेकिन इशू क्या है, पीटीआई और काफ लीग में परवेज लाई में शदीद इख्तलाफात चल रही हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हैं मामलात। इख्तलाफात इस पे आए कि जी ख्याल अहमद हैं सूबाई वजीर, रुकने सूबाई असम्बली है, उनको परवेज लाई ने इमरान खान से पूछे बगैर काबीना में, सूबाई काबीना में शामिल कर दिया, जिसका इमरान खान को नहीं पता था। बाद में पता चला तो पीटीआई इस पे नाराज हुई कि जी ये क्या बात हुई, काबीना में शामिल कर दिया आपने, आप हमारे नामजद करदा वजीर आला हैं और हमारी हिमायत से वजीर आला बने हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। तो इस पे भी इमरान खान नाराज। दूसरा ये कि एक नाराजगी ये कि सरदार बहादुर दरिशक जो हैं वो भी सूबाई काबीना के इजलास से उठकर चले गए वजीर आला के साथ नाराज होके। और इसके अलावा फिर परवेज लाई ने इमरान खान के खिलाफ दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया, क्योंकि जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने बातें की परवेज लाई को खड़ा करके साथ में, जिस पे भी परवेज लाई को टेलीफोन गया तो परवेज लाई ने खुलकर बातें की कि जी इमरान खान ने एहसान फरामोशी की है और एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, और जनरल बाजवा उनके मोहसिन है, हमारे सब के मोहसिन है, और आइंदा इमरान खान बोले तो मैं टका के बोलूंगा जी, और मेरी पार्टी भी बोलेगी। तो ये इख्तलाफात इनके दरमियान दरार पड़ चुकी हुई है, उसका भी और फिर दो सूबाई मेंबरान जो हैं वो इस्तीफा भी दे गए हैं वजीर आला के रवैये की वजह से, नाराज होके कि ये हमारे साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है दो सूबाई मेंबरान ने, ये भी इतलात आ रही है। अच्छा, अब एक तो ये चीज, दूसरा तस्वीर का दूसरा भी रुख देखना चाहिए, वो ये कि इनके पास स्ट्रेंथ कितनी है, पीडीएम की जमातों के पास, नून लीग पीपल्स पार्टी के पास, इनके पास 180 मेंबरान हैं इस वक्त, पीटीआई के पास 190 और काफ लीग समेत, और इनके पास अपोजिशन के पास जो नून लीग और पीपल्स पार्टी पीडीएम, इनके पास 180 हैं, और चाहिए कितने, 186। तहरीक-ए-इत्तेमाद कामयाब करने के लिए भी 186 चाहिए, और वजीर आला को भी एतमाद का वोट लेने के लिए 186 चाहिए, यानी 190 हैं। उनमें से काफ लीग के अगर 5 बंदे तोड़ दिए जाएं, शुजात के साथ अगर चले जाते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तो वजीर आला के पास 185 रह जाएंगे, तो वजीर आला हट जाएंगे। और मुझे कभी इम्कान इस बात का नजर आ रहा है कि तहरीक-ए-इत्तेमाद की भी नौबत नहीं आएगी वजीर आला। अब हो सकता है पहले कोई मामलात हो जाएं, लेकिन अगर नहीं हुए तो वजीर आला कल शाम को बुध को इजलास बुला लिया गया है गवर्नर ने 4 बजे सूबाई असेंबली का। इस पे पीटीआई के जो लोग हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जी ऑलरेडी इजलास चल रहा है, तो फिर नया इजलास कैसे बुलाया जा सकता है, गवर्नर कैसे बुला सकते हैं, और तहरीक-ए-इत्तेमाद पर वोटिंग कराना ये स्पीकर का इस्तेकाक है। तहरीक-ए-इत्तेमाद की नौबत शायद ना आए, हो सकता है वजीर आला अगर एतमाद का वोट लेने की नौबत आती है तो वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। ये मुझे कभी इम्कान नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि 5 बंदे तोड़ना कोई मसला नहीं है, जरदारी बैठा हो जहाँ पे और चौधरी शुजात बैठे हों और शुजात की पार्टी के मेंबरान हों, शुजात ने टिकट जारी किया हो, जिनको उन 10 में से 5 तो आ सकते हैं, 190 में से 5 कम कर दे तो 185 रह जाते हैं, और चाहिए 186 वजीर आला को, तो वजीर आला वजारत आला गंवा सकते हैं एतमाद का वोट लेने में। अच्छा, यहाँ इस तरफ आए पीडीएम की तरफ, नून लीग की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ, तो 167 अरकान हैं नून लीग के और 7 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, 5 अरकान हैं आज़ाद और 1 है राह हक पार्टी का रुकन। इनके लिए कहा जा रहा है कि ये इनके साथ हैं, पीडीएम के साथ हैं, नून लीग के हिमायत कर रहे हैं।
تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 180۔ اب ان کو چاہیے 6 ممبران، تو 6 پرویز الہی سے کم کرنے، اعتماد کا ووٹ لینے میں 5 کم کرنے ہیں، اور ادھر سے نیا وزیر اعلیٰ یعنی پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے یا نیا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے 186 ارکان چاہیے، تو 6 ممبران کی ضرورت ہے، یعنی 5-6 کی کہانی ہے۔ ٹوٹل جو کہانی ہے پنجاب میں وہ 5-6 ممبران کہانی پلٹ سکتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کہ پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ یعنی اسپیکر کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ تو نہیں کرتے، اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ اچھا، تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی، اسپیکر سبطین خان کے خلاف بھی، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے۔ اسپیکر نے نون لیگ کے 18 ممبران ہیں جن کی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کون کون سے ممبران ہیں جن کی رکنیت معطل ہے۔ یہ 15 اجلاسوں میں، بلکہ 15 اجلاسوں میں شرکت پر پابندی عائد کی ہے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے۔ اب 18 ارکان ہیں، وہ ان کو اگر نہیں آنے دیا جاتا تو پھر کہانی گڑبڑ ہوگی، تو پھر نقصان ہو سکتا ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ڈی ایم کا۔ اب جو معطل ارکان ہیں ان میں میاں عبدالرؤف ہیں، سمیع اللہ خان ہیں، ملک عبد الوحید ہیں، صبا صادق ہیں، راحیلہ خادم حسین ہیں، رابعہ نصرت ہیں، رابعہ فاروقی ہیں، ربیہ نصرت ہیں، رابعہ فاروقی ہیں، زیب النساء اعوان ہیں، ذیشان رفیق ہیں، کنول لیاقت ہیں، گلناز شہزادی ہیں، نفیسہ امین ہیں، محمد افضل ہیں، عادل بخش ہیں، سعدیہ ندیم ہیں، راحت افزا اور سنبل مالک حسین۔ یہ ممبران ہیں نون لیگ کے جن کی ممبرشپ 15 اجلاسوں کے لیے ان کو معطل کیا گیا ہے کہ 15 اجلاسوں میں شرکت کرنے پر پابندی ہے۔ ان کو کہانی ان کی بھی ہوگی کہ ان کو آنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کرایا تھا اور پھر پرویز الہی زخمی حالت میں باہر نکل آئے تھے، براجمان ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کا سین بھی ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ تنازع یہ بھی ہے کہ جی اجلاس نہیں بلا سکتے گورنر، کیونکہ پہلے آلریڈی اجلاس چل رہا تھا، وزیر اعلیٰ چلا رہے تھے، وہ ختم نہیں ہوا، پروروگ نہیں ہوا، غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں ہوا، تو نیا اجلاس گورنر کیسے بلا سکتے ہیں؟ یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن گورنر نے اجلاس بلا لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو یہ لکھا گیا ہے، جو ایڈوائس بھیجی ہے گورنر نے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ، ایوان کے ارکان کا، اکثریتی ارکان کا اعتماد کا ووٹ اعتماد کھو چکے ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کا بھی اعتماد کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسی طرح تحریک عدم اعتماد میں بھی یہی موقف اپنایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، اعتماد کھو چکے ہیں اکثریتی ایوان کا، اسی لیے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا رہی ہے، اور آپ اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس پہ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کریں۔ رائے شماری کے لیے 3 دن سے پہلے نہیں کی جا سکتی، اور 7 دن سے زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، یعنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے، 3 دن اور 7 دن کے اندر والے جو دن ہیں، درمیان والے 4 دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن اور 7واں دن زیادہ سے زیادہ، تو ان دنوں میں تحریک عدم اعتماد پر پھر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرف جاتی ہے، کیونکہ پرویز الہی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، ہو سکتا ہے پرویز الہی پہلے ہی اعلان کر دے کہ جی تحریک عدم اعتماد کی بھی نوبت نہ آئے، اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی نوبت نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔